फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री क्लासेस। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बायोपेस्टिसाइड और बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड। इसके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। एग्रीकल्चर प्ले ए विटल रोल इन ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। आप लोग जानते हैं कि इंडिया एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री है। The Green Revolution technology adopted between 1960 to 2000 has increased wide varieties of agriculture crop yield per hectare, which increased 12 to 30% food supply in developing country. जब हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960 से 2000 ईस्वी में, तब एग्रीकल्चर क्रॉप के बहुत सारे वेराइटियाँ इंक्रीज हुई थी, जिसके कारण 12 से 13% फूड सप्लाई बढ़ गया था हमारे देश में। इनपुट लाइक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड हेल्प ए लॉट इन दिस रिगार्ड, जिसके कारण बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज होने लगा। यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर हैव कॉज्ड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, जिसके कारण इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा। बाय अफेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी, वाटर hardness, development of insect resistance, genetic variation in plants, increase in toxic reduce through food chain and animal feed, thus increase health problem and many more. जब हमारे इंडिया में केमिकल्स पेस्टिसाइड का यूज होने लगा और फर्टिलाइज़र का, तो सबसे ज़्यादा सॉइल फर्टिलिटी, वाटर हार्डनेस होने लगा और इंसेक्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगे हैं, जेनेटिक वेरिएंस बढ़ने लगे हैं और ह्यूमन के बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगे। दिस हैज़ मेड टू इसेंशियल टू इंट्रोड्यूस यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड एंड बायोफर्टिलाइजर विच कैन प्ले ए मेजर रोल इन डीलिंग विथ दिज चैलेंज इन ए सब्सटेंस वे, जिसके कारण फिर लास्ट में बायोपेस्टिसाइड और बायोफर्टिलाइजर का यूज होने लगा। अब हम लोग पढ़ते हैं बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड क्या होता है? तो सबसे पहले पढ़ते हैं पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होता है, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। दीज आर केमिकल्स दैट मे बी यूज टू किल फंगस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, प्लांट डिजीज, सनलेस, स्लग्स और वीड एमंग अदर्स। पेस्टिसाइड एक केमिकल्स होता है जो फंगस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, प्लांट डिजीज को किल करते हैं। These chemicals can work by ignitions or by touch, and death may occur immediately in over a long period of time. जब हम इस केमिकल्स को स्प्रे करते हैं तो जब इंसेक्ट इसमें टच करते हैं तो इमीडिएटली ये नष्ट हो जाते हैं, किल हो जाते हैं और ये लॉन्ग टाइम तक रहता है। अब हम लोग पढ़ते हैं बायोपेस्टिसाइड। इसका डिफिनेशन। बायोपेस्टिसाइड are certain type of pesticide derived from such natural materials as animals, plants, bacteria and certain minerals. बायोपेस्टिसाइड होता है जो न्यूट्रल मटेरियल्स, एनिमल्स, प्लांट और बैक्टीरियल्स और सर्टेन मिनरल्स के द्वारा बनाया जाता है। इन कॉमर्शियल टर्म बायोपेस्टिसाइड इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कंट्रोल पेस्ट। इसको कमर्शियल पेस्टिसाइड इसको कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करता है, जैसे कि माइक्रोबियल पेस्टिसाइड, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस दैट कंट्रोल पेस्ट। दूसरा हो गया बायोकेमिकल पेस्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय प्लांट कंट्रोलिंग एडेड जेनेटिक मटेरियल्स, प्लांट इंटरक्रॉप्टेड प्रोटेस्टेंट। वाई इट इज एन अल्टरनेटिव ऑप्शन। ये अल्टरनेटिव ऑप्शन क्यों है, या इसको हम बोल सकते हैं बायोपेस्टिसाइड का एडवांटेज। इसका एडवांटेज क्या है? तो बहुत सारे एडवांटेज हैं, चलिए देख पढ़ते हैं। दीज आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट कंट्रोल पेस्ट बाय नोनोटॉक्सिक मैकेनिज्म। ये एक नेचुरली होता है जो नोनोटॉक्सिक मैकेनिज्म के द्वारा बनाया जाता है। They can be used for the management of pests that are injurious to plant, ये जो प्लांट के लिए लाभदायक होते हैं। Also increase health conscience,
ये हेल्थ कॉन्शियस को इंक्रीज करते हैं। इन इंडियन सिटीजन हैव सर्टेन ए डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक फूड। आज आप लोग देखते होंगे कि केमिकल्स स्प्रे के द्वारा बहुत सारे फल्स में या सब्जी में एसिड की मात्रा बढ़ रहे हैं, जिसके कारण ऑर्गेनिक फूड का डिमांड ज़्यादा हो गया। और ऑर्गेनिक फूड में केमिकल्स का स्प्रे नहीं होता बल्कि बायो पेस्टिसाइड का यूज होता है। देयर इज ए नीड टू सर्टेन पेस्टिसाइड विच आर इफेक्टिव इको फ्रेंडली होते हैं एंड डू नॉट लीव एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंटल, और ये इन्वायरमेंटल पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचाते हैं। Biopesticide provides pest management tools in areas when pesticide resistance markets and environmental contact limit the use of chemicals pesticide। बायोपेस्टिसाइड एक लिमिट एरिया में यूज किया जाता है जहाँ ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड का यूज होता है वहाँ पे। द स्ट्रेस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑन रिड्यूस फ्री commodities would certainly warrant increase adopting the biopesticide by the farmer। आजकल बहुत सारे एरिया में फार्मर्स होते हैं जो बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनिक फूड मिल सके। बायोपेस्टिसाइड आर यूजुअली enhanced less toxic than conventional pesticide। दे जनरली अफेक्ट ऑन द टारगेट पेस्ट। ये एक टारगेट पेस्ट पे अफेक्ट करते हैं क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इन कंसर्न टू द वर्ड स्पेक्ट्रम कॉन्सेंट्रेटेड पेस्टिसाइड। द बायोपेस्टिसाइड हैव वेरी लिमिट टॉक्सिसिटी टू बर्ड, फिश, weeds and other wildlife, thus helping in maintaining benefits insects population। इसके यूज से जो वर्ड, फिश और वी होता है और जो जंगली जितने भी लाइफ होते हैं वो मैनेज रहता है, उसको लाभ पहुंचता है और इंसेक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल रहता है। दे आर इफेक्टिव इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड ऑफ्टन डिकम्पोज। ये आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं क्विकली, thereby resulting in low exports and large avoiding the population problem caused by the conservational pesticide। जो conservational pesticide से ये कम पॉपुलेशन होते हैं और ये क्विक डिकम्पोज हो जाते हैं। when used as a components of integrated pest management program, biopesticide can generally decrease the use of conventional pesticide which crop yield remain high, जिसके कारण ज़्यादा yield होता है। अब इसका हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब सबसे पहले कहाँ बायोपेस्टिसाइड यूज किया गया था और कब यूज किया गया था। As early as 17th century, plant extract were likely the earliest agriculture biopesticide। Nicotine was used to the control plum beetle। जो नाइकोटीन पेस्टिसाइड था ये प्लम बीटल को कंट्रोल करने के लिए यूज किया गया था। कहाँ, ये तो नहीं इसमें है लेकिन हम लोग आपको बताएंगे। इन द 19th century एक्सपेरिमेंट विथ मिनरल ऑयल्स। 19th century में मिनरल ऑयल्स का एक्सपेरिमेंट किया गया। द अर्ली 20th century एज प्लांट protested were also reported a growing number of studies and personnel for the biopesticide and developing। 20th century में इसको स्टडी करने के लिए बहुत सारे कंपनियां इंक्रीज हुई और इसको अडॉप्ट करने लगी। The first and still mostly widely used biopesticide increase a spore of the bacterial Bacillus thuringiensis in the later 20th century। जो अभी फ़िलहाल 20वीं सेंचुरी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंट्रीज एट ए लो लेवल बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड एडोप्टेड ऑफ द केमिकल इंसेक्टिसाइड। जो केमिकल इंसेक्टिसाइड है उसको कम यूज
यूज करने के लिए बोल रहे हैं और बायोपेस्टिसाइड को ज़्यादा यूज करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। एट द एंड ऑफ 2008 there were approximately 245 registered biopesticide active ingredients used in products। जो बायोपेस्टिसाइड का प्रोडक्ट है वो 245 रजिस्टर्ड हो गए हैं 2008 में, और अभी देखें तो अभी और ज़्यादा हो गए होंगे, अभी लगभग 300-350 के आसपास ये हो चुके हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड। बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड होता है क्या और ये कितने टाइप के होते हैं? तो बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड 2 टाइप का होते हैं। पहला जो है बैसिलस थ्रियोजेनेसिस, ये इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं। डिस्कवर्ड इन जापान, ये जापान डिस्कवर किया गया था इन ईयरली 20th सेंचुरी एंड फर्स्ट बिकम ए कॉमर्शियल प्रोडक्ट इन फ्रांस इन 1938। ये फ्रांस में 1938 में प्रोड्यूस किया गया था। इट इज प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक इज द सिंथेसिस ड्यूरिंग स्पोरुलेशंस ऑफ ए क्रिस्टलाइन inclusion containing proteins known as dendrotoxins or cryoproteins which have insecticidal properties. To date, over the 100 B3 based and biopesticide have been developed which are mostly used अगेंस्ट लिपियोडप्टेरा, डिप्टेरा एंड कोलियोप्टेरा लार्वा। ये जो बायोपेस्टिसाइड होता है था जो B3 के द्वारा सबसे पहले लिपियोडप्टेरा, डिप्टेरा, कोलियोप्टेरा के लार्वा के अगेंस्ट शुरू किया गया था। ये जो आप देख रहे हैं ये लार्वा है, इसके थ्रू एक इसमें कौन कौन सा पार्ट है जैसे देख रहे हैं, सोल्यूबलेशन है, एक्टिवेशन है, इंजीनस है, जो ऊपर वाला पेस्ट है इंजीनस है, जो आप इसके बारे में अच्छा से स्टडी देख लीजिए अच्छा से। इन एडिशनल द जीनस दैट कोड फॉर द इंसेक्टिसाइड क्रिस्टल प्रोटीन्स हैव बीन सक्सेसफुली ट्रांसफर इनटू डिफरेंट क्रॉप्स प्लांट। ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं डिफरेंट क्रॉप प्लांट्स में बिकॉज ऑफ देयर हाई स्पेसिफिक एंड देयर स्पेस Fic in the environmental B3 and cryoproteins are effective, safe and suitable alternative to the chemical pesticide for the control of insect pest। जो B3 थे जो केमिकल पेस्टिसाइड था उसके अगेंस्ट एक नया लाइन थे जिसको हम बायोपेस्टिसाइड के नाम से अभी जानते हैं। दूसरा पढ़ते हैं एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर जिसको हम बोलते हैं एग्रोकिन। एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर इज यूज्ड टू ट्रीट रूट्स ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन। ये जो एग्रोबैक्टीरियम होता है जो रूट को ट्रीट करने के लिए किया जाता है जब हम प्लांट को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। दैट चेक क्राउन गैल, और क्राउन गैल को चेक करते हैं। क्राउन गैल इज ए डिजीज, एक प्रकार का डिजीज होता है इन पेच ग्रेपेवनी रोजेज एंड वेरियस प्लांट कॉज्ड बाय सॉइल बॉर्न पैथोजन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसिस। द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेन ऑफ ए रेडियोबैक्टीरियम पोसेस ऑफ टू इम्पैक्ट फीचर्स। इसके 2 फीचर्स होते हैं, दे आर एबल टू कोलेजाइन होस्ट रूट टू हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। ये हाई पॉपुलेशन डेंसिटी जो रूट्स का होता है उसको कोलेजाइन कर देता है। दे प्रोड्यूस एन एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक भी होते हैं जो एग्रोकिन दैट इज टॉक्सिक टू ए थ्यूमोफेसिन होते हैं। तो आज इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बायोपेस्टिसाइड और फिर हम पढ़ेंगे बायो फर्टिलाइज़र। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।